भारत ने पाकिस्तान के हमले के जवाब में 3 दिन तक कितना हमला किया था, उससे पाकिस्तान का क्या और कितना नुकसान हुआ और क्यों पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए अचानक रोते हुए ट्रंप के पैर पकड़ लिए। ये सारी बातें कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अब सीज फायर के बाद भारतीय हमलों के जो रुझाने आए हैं, यकीन मानिए आप सैल्यूट करेंगे कि भारत ने बिना हो हल्ला किए पाकिस्तान को वो सदमा दे दिया है जिसके बाद वो कभी भी कम से कम परमाणु मिसाइलों की धमकी नहीं देगा। जी हाँ, एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। वो ये कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सरगोथा के पास बंकर में रखे पाकिस्तान के परमाणु भंडार पर जोरदार हमला किया था, जिसके बाद वहां पर ऐसा 4.0 तीव्रता का भूकंप आया जिसने पाकिस्तान छोड़ो चीन अमेरिका तक होश उड़ा दिए हैं। अब सवाल है कि क्या भारत की सुपर मिसाइल ने वाकई पाकिस्तान के सीक्रेट परमाणु जखीरे पर बोला था धावा? क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैक्ट्री को निशाना बनाकर रेडिएशन लीक का खतरा पैदा कर दिया था? पाकिस्तान में परमाणु मिसाइलें बेकार हुई, अमेरिका ने भेजा न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट। क्या भारत की एक मिसाइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया? पाकिस्तान में उस रात आए 4.0 तीव्रता के भूकंप का असली अनकहा सच क्या है? वो कौन सा भारतीय साइलेंट किलर वेपन है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए? किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया है वो चौंकाने वाला दावा जिसने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है? भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जोरदार पलटवार करते हुए उसके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। शुरुआती जानकारी के अनुसार भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान के करीब 6 से 7 बंकरों को प्रिसीजन यानी सटीकता के साथ निशाना बनाया था। इन हमलों में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, उसके कई ठिकाने तबाह हो गए और उसकी तैयारियों की पोल खुल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो वो जानकारी थी जो पब्लिक डोमेन में आई। असली धमाका तो अब होने वाला है। जो नई जानकारी, जो नए दावे सामने आ रहे हैं, वो इतने विस्फोटक हैं कि उन्होंने भारत की सामरिक ताकत, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और दुश्मन के घर में घुसकर मारने की कैपेबिलिटी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। इन दावों ने यह भी दिखाया है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की खोखली परमाणु धमकियों को एक झटके में फुस्सस कर दिया। एक टॉप भारतीय वैज्ञानिक ने अब एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने जियोपॉलिटिकल गलियारों में तूफान ला दिया है। उनका कहना है कि भारत की ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल ने उस ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तानी बंकरों या एयरबेस को ही निशाना नहीं बनाया था, बल्कि निशाना कहीं और गहरा था। निशाना था पाकिस्तान का गुरूर, उसका परमाणु जखीरा। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की एक बेहद गोपनीय न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी परमाणु फैक्ट्री को भी हिट किया था, और इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। इस हमले के बाद उस इलाके में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दावा ये भी है कि इस हमले से न सिर्फ पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा, बल्कि वहां से खतरनाक रेडिएशन लीक होने का भी खतरा पैदा हो गया था। हालांकि इस रेडिएशन लीक की कोई ऑफिशियल पुष्टि, कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस कथित रेडिएशन से बचने के लिए पाकिस्तान में अंदर खाने भगदड़ मच गई थी। कुछ खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका का न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट कल पाकिस्तान उतरा और रेडिएशन लीक की जांच कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत का यही वो साइलेंट स्ट्राइक था, यही वो गुमनाम हमला था जिसके बाद डरे हुए पाकिस्तान ने सीधे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के पैर पकड़ लिए थे कि किसी तरह भारत को समझाओ, ये युद्ध रुकवाओ। क्या है इस दावे की सच्चाई? क्या वाकई भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया था? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या वाकई भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निशाना बनाया था? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये दावा सच है? क्या वाकई में भारत ने इतना बड़ा, इतना साहसिक कदम उठाया था कि सीधे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर ही हमला कर दिया? देखिए, सच कहूं तो ये सवाल अपने आप में अरबों डॉलर का है। अगर ये दावा सच है तो ये न सिर्फ भारत की मिलिट्री हिस्ट्री का, बल्कि ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। पाकिस्तान जो आए दिन अपने एटम बम की धौंस दिखाता है, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा मानता है, उसके लिए ये एक ऐसा झटका होगा जिससे उबरने में उसे सालों लग जाएंगे। ये भारत की तरफ से एक क्लियर मैसेज होगा कि अब बस बहुत हुआ, तुम्हारी परमाणु गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुमने लक्ष्मण रेखा पार की तो हम तुम्हारी उस ताकत को ही न्यूट्रलाइज कर देंगे जिसका तुम दंभ भरते हो। लेकिन
यहाँ एक पेंच है, ऐसे ऑपरेशंस इतने सीक्रेट होते हैं, इतने गोपनीय रखे जाते हैं कि उनकी सच्चाई पर आधिकारिक मुहर लगना लगभग नामुमकिन होता है। कोई भी देश, न तो भारत और न ही पाकिस्तान, कभी खुलकर इसे स्वीकार करेगा। पाकिस्तान तो किसी कीमत पर नहीं मानेगा कि उसके परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ और उसे नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये उसकी नेशनल प्राइड और उसकी डेटरेंस कैपेबिलिटी पर सीधा सवाल होगा। वहीं भारत भी शायद ही कभी इसे ऑफिशियली कंफर्म करे, क्योंकि स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी यानी रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखना भी डिप्लोमेसी और वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव का दावा इसी धुएं की तरह है, जो इशारा कर रहा है कि शायद आग लगी तो थी। ये दावा उन कड़ियों को जोड़ता है जो अब तक बिखरी हुई थी। भारत का पलटवार, पाकिस्तान के इलाके में भूकंप और फिर पाकिस्तान का अचानक अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना, ये सब एक सीक्वेंस में फिट बैठता नजर आता है। क्या भारत ने वाकई ये किया? ऑफिशियल जवाब शायद कभी न मिले, पर संकेत तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि नए भारत ने शायद दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। कौन है वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव जिन्होंने बड़ा दावा किया? अब सवाल उठता है कि ये सनसनीखेज दावा करने वाले डॉक्टर राम श्रीवास्तव आखिर हैं कौन? देखिए, उपलब्ध जानकारी के अनुसार डॉक्टर राम श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाल ही में ये विस्फोटक दावा करके डिफेंस सर्कल्स में हलचल मचा दी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पाकिस्तान के इलाके में दर्ज किया गया 4.0 तीव्रता का भूकंप कोई नेचुरल इवेंट नहीं था, बल्कि वो भारत के एक बेहद शक्तिशाली हमले का नतीजा था और ये हमला पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया गया था। डॉक्टर श्रीवास्तव का तर्क है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, जो अपनी स्पीड, प्रिसीजन और पेनिट्रेशन पावर यानी भेदने की क्षमता के लिए जानी जाती है, ने न सिर्फ सतह पर मौजूद बंकरों को तबाह किया, बल्कि जमीन के नीचे छिपाई गई या बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली परमाणु फैसिलिटी को भी निशाना बनाया। उनका दावा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस घटना को देख रहे हैं। वो भूकंप के डेटा को एनालाइज करके उसे भारतीय हमले से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का सिस्टम सिग्नेचर यानी भूकंपीय संकेत दर्ज हुआ, वो किसी बड़े अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन यानी भूमिगत विस्फोट की ओर इशारा करता है, न कि एक सामान्य टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी भूगर्भीय हलचल की तरफ। डॉक्टर श्रीवास्तव का मानना है कि ब्रह्मोस जैसी हाई एनर्जी मिसाइल जब किसी डीपली बरीड टारगेट यानी गहराई में दबे लक्ष्य से टकराती है तो वो इस तरह के लोकल भूकंपीय झटके पैदा कर सकती है। उनका दावा है कि भारत ने जानबूझकर इस स्ट्रेटेजिक टारगेट को चुना ताकि पाकिस्तान के परमाणु गुमान को तोड़ा जा सके। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये डॉक्टर श्रीवास्तव का अपना विश्लेषण और दावा है। इसे अभी तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन उनके इस दावे ने एक नई बहस छेड़ दी है। इसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी और उसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो दुश्मन के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों को भी भेद सकती है। डॉक्टर श्रीवास्तव के इस दावे ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रह्मोस ने कैसे भेदा अंडरग्राउंड किला, भूकंप का राज? तो अब आते हैं ऑपरेशन के कैसे वाले हिस्से पर। डॉक्टर श्रीवास्तव के दावे के मुताबिक ये कारनामा अंजाम दिया भारत और रूस के जॉइंट वेंचर दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस ने। सवाल ये है कि ब्रह्मोस ने कैसे पाकिस्तान के उस कथित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया होगा, जिसे शायद कई लेयर्स की सुरक्षा में जमीन के काफी नीचे छुपा कर रखा गया हो। यहीं पर ब्रह्मोस की असली ताकत सामने आती है। ब्रह्मोस सिर्फ तेज ही नहीं है, ये स्मार्ट भी है। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही अपने टारगेट को ढूंढकर हिट करती है। इसकी स्पीड मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज इसे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक भयानक सपना बना देती है। जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करता है, तब तक तो ये अपना काम करके निकल चुकी होती है। इसके अलावा ब्रह्मोस के कुछ वेरिएंट्स में डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी यानी गहरी मारक क्षमता भी है। ये बंकर बस्टर की तरह काम कर सकती है, यानी कंक्रीट और स्टील की मोटी दीवारों को भेद कर अंदर छिपे टारगेट को तबाह कर सकती है। डॉक्टर श्रीवास्तव के दावे का आधार यही है कि ब्रह्मोस ने अपनी इसी क्षमता का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बंकर या फैसिलिटी को हिट किया। अब बात करते हैं
उस 4.0 तीव्रता के भूकंप की। डॉक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि जब इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी वाली मिसाइल जमीन के नीचे किसी ठोस स्ट्रक्चर या फैसिलिटी से टकराती है तो उससे पैदा होने वाला शॉकवेव यानी धमाके की लहरें आसपास के इलाके में भूकंपीय तरंगें पैदा कर सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने पर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। मानना है कि 4.0 की तीव्रता का भूकंप जो ठीक उसी समय और उसी इलाके में आया जहां भारतीय हमले की खबरें थीं, वो महज एक संयोग नहीं हो सकता। ये सीधे तौर पर ब्रह्मोस के इम्पैक्ट का नतीजा था। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि उस धमाके ने न सिर्फ फैसिलिटी को डैमेज किया होगा बल्कि अंदर रखे सेंसिटिव न्यूक्लियर मटेरियल या वेपन्स को भी बेकार कर दिया होगा या गंभीर नुकसान पहुंचाया होगा। यही वो डर था, यही वो तबाही थी जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और उसे मदद के लिए अमेरिका के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ब्रह्मोस का ये कथित हमला पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल था कि भारत अब पुरानी दिल्ली नहीं रहा, ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारना जानता है। तो दोस्तों, कहानी का सार क्या है? डॉक्टर राम श्रीवास्तव का दावा एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन, एक ऐसा घातक हमला जिसने दुश्मन के सबसे बड़े हथियार, उसके परमाणु बमों को ही खतरे में डाल दिया। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ बंकर उड़ाने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैक्ट्री को तबाह करने के लिए किया गया, जिसके बाद 4.0 तीव्रता का भूकंप आया और शायद रेडिएशन का खतरा भी पैदा हुआ, जिसने पाकिस्तान को अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाकी रिपोर्ट्स आना बाकी है, उसके बाद ही दावे की असल सच्चाई सामने आएगी। क्या आपको लगता है डॉक्टर श्रीवास्तव के दावे में दम है? क्या भारत ने वाकई पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखकर हमें जरूर बताइए।